हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपना मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन का डेरिवेशन। तो फोर्थ इक्वेशन से पहले हम मैक्सवेल की इक्वेशंस फोर्थ क्या है, चारों इक्वेशन कौन कौन सी है उनको शॉर्ट में समराइज कर चुके हैं। एंड हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन देख चुके हैं, सेकंड एंड थर्ड हर एक इक्वेशन का डेरिवेशन देख चुके हैं। इनकी सारी वीडियो सेपरेट चैनल पर अवेलेबल हैं एंड अगर आपको ना मिले तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल के रखिए, उस पर चेक कर सकते हैं। अच्छा, फोर्थ इक्वेशन जो है वो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड से थोड़ी सी अलग है क्योंकि ये थोड़ी लेंथी है एंड इसमें कुछ 3-4 टॉपिक्स लगते हैं जिसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है तो मैं अभी आपको शॉर्टली वीडियो में सारे टॉपिक्स बता दूंगा कि ये क्या क्या है एंड इनका एक ओवरव्यू दे दूंगा जिससे आपको डेरिवेशन समझ आ जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपना डेरिवेशन चालू करते हैं। एंड डेरिवेशन से पहले थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। तो एक बात हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है ये किस पर बेस्ड है। तो ये बेस्ड है हमारी मोडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ पर। एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये हमारी मोडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ पर है। मोडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ से पहले सिर्फ हमको देखना है एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है। तो जो एम्पियर ने लॉ दिया था उसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ एंड इसको मैक्सवेल ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया था तो जिसको यूज़ किया था जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। चलिए पहले ये 5 पॉइंट जल्दी जल्दी देखते हैं। अगर आपको ये पता हो तो यूँ बिल्कुल चुटकियों में आप अपना डेरिवेशन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है। अगेन ये काफ़ी डिटेल टॉपिक है, इस पर भी सेपरेट लेक्चर है, इसका डेरिवेशन भी है, वो अगर आप चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं। फिलहाल हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है वो होती है डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। तो ये आपको याद रखना है, जिसमें क्या है डेल डॉट जे मतलब डाइवर्जेंस ऑफ जे, और जे क्या होती है हमारी करंट डेंसिटी, इज इक्वल्स टू माइनस डेल रो साइन कुछ ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारी होती है डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। ये डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है। सेकंड थिंग है हमारी एम्पियर्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ क्या है, अगर आपको ये समझ में आ जाता है देन बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए हर एक चीज़। एम्पियर लॉ क्या कहता है, सपोज एक वायर जा रहा है, जैसे कि ये वायर है और इसमें कुछ करंट आई जा रहा है। तो एम्पियर कहता है अगर आप इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी प्लेन या एक लाइन लेते हैं, सपोज एक ये इसके चारों तरफ मैंने एक जैसे बीच से वायर जा रहा है एक रिंग के बीच से, तो एक रिंग मेरा एक इमेजिनरी प्लेन है। तो ऐसी अगर ये एक इमेजिनरी प्लेन है, क्योंकि रिंग एक वायर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो सर्कल में बनती है, इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्या बन रही होगी बी। तो और इसकी कुछ जो ये है हमारी कर्व, सर्कल टाइप की आपको कर्व दिख रही है, ये सर्कल जरूरी नहीं है, ये इस टाइप से भी हो सकती है, कुछ कैसी भी हो सकती है, क्लोज्ड कर्व होगी अगर। तो एम्पियर ने बोला था कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, मतलब आप इस कर्व का जो इंटीग्रेशन करेंगे, डीएल का मतलब होता है कर्व का इंटीग्रेशन करना, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स आई के। म्यू नॉट क्या है, ये हमारा परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड आई क्या है, आई जो इस वायर से करंट जा रहा है। तो ये शॉर्टली हमारी क्या हो गई, इक्वेशन हो गई एम्पियर्स की। सेकंड थिंग डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, चलिए यह अभी हम स्किप करते हैं, हम एंड में आएंगे जब हमको इसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट करंट ये होता है कि एक सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा है, सपोज जैसे ये एक बैटरी है आपकी प्लस माइनस एंड इसमें एक कैपेसिटर लगा है, तो इस कैपेसिटर में कोई बीच में वायर तो कनेक्ट है नहीं, तो इसमें फिर करंट कैसे फ्लो होगा, बट एक्चुअली करंट फ्लो होता है। तो जो इससे करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है इस टाइप से कुछ बीच से, ये हवा में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं बिना कोई तार के। तो जो ये करंट फ्लो होता है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट आई से डिनोट करते हैं तो इसको बोलते हैं आई डी। और या फिर करंट डेंसिटी की बात करें, करंट डेंसिटी क्या होती है, वो होती है हमारी करंट अपॉन एरिया, मतलब करंट डेंसिटी हम जे से डिनोट करते हैं, ये होती है हमारी करंट आई अपॉन एरिया। ये बात आपको याद रखनी है। तो आई जे डी मतलब करंट डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड एक करंट का एक और फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन के फॉर्म में, वो आपको याद रखना है, वो हमको इधर काम आएगा। कैसे, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी होती है करंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो अगर मुझे करंट चाहिए तो मैं एरिया के साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब मेरा करंट क्या होता है, आई जो करंट होता है ये होता है मेरा जे इंटू ए। अच्छा, मैं जे इंटू ए को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, मैं एक छोटे से एलिमेंट से इसका मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, मतलब मैं आई को एक और तरीके से लिख सकता हूँ, मैं जे इंटू डी एस कर दूँ, जे डी एस कर दूँ। डी एस मतलब एक बहुत स्मॉल एरिया, और उसका मैं क्या कर दूँ इंटीग्रेशन, कौन सा, सरफेस इंटीग्रेशन, एस फॉर सरफेस इंटीग्रेशन। तो अगर मैं छोटा सा एरिया है उसका करंट डेंसिटी निकालूंगा, करंट निकालूंगा एंड उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो जो कंप्लीट एरिया होगा उसका मुझे करंट मिल जाएगा। और वही जे इंटू ए मतलब ए मतलब कंप्लीट एरिया, तो अगर मैं डी एस का इंटीग्रेशन करूंगा तो भी कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, मतलब हमको नेट करंट हमको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा।
तो ये हो गई हमारी सेकेंड चीज। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का पार्ट हो गया। चौथा है वेक्टर फॉर्मूला। ऐसे वेक्टर फॉर्मूला या फिर इसको वेक्टर आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो वेक्टर फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ऐसे तो बहुत से होते हैं बट जो हम इधर यूज करने वाले हैं, तो ये एक वेक्टर फॉर्मूला होता है हमारा डाइवर्जेंस, ये डी डाइवर्जेंस लिखा है। तो अगर मैं किसी चीज का डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ किसी भी चीज, कोई भी फील्ड ए है, सपोज ए बी सी ए कुछ भी है, ये होता है जीरो। इसका मतलब क्या है कि जैसे कर्ल ए का क्या मतलब होता है, कर्ल ए होता है हमारा डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर मैं इसका डाइवर्जेंस लेता हूं, मतलब इस पूरी चीज का भी मैं क्या लेता हूं, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस होता है डेल डॉट। तो इसका मैं अगर डेल डॉट लेता हूं, मतलब डेल डॉट फिर टोटल में डेल क्रॉस ए, तो ये हमारा जीरो होता है। ये चीज याद रखनी है। इसका फिजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, तो ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब मैं किसी चीज का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो उसका रिजल्ट जो होता है वो दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। इससे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सपोज जैसे मैंने डेल क्रॉस ए किया एंड डेल वेक्टर मेरा इस साइड है, ए वेक्टर मेरा इस साइड है, ये आप समझ रहे हैं, डेल वेक्टर इस साइड है एंड ए वेक्टर इस साइड है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आता है, मतलब वो बोर्ड के प्लेन में कुछ इस तरफ होगा, या आप जिस तरफ कैमरा है जिस डायरेक्शन में, रिजल्ट इस तरफ होगा। तो ये मतलब क्या है, ये दो, इसका जो रिजल्ट है वो डेल के परपेंडिकुलर है। एंड डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अगर आप किसी भी चीज, दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं जो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है या फिर 90 डिग्री है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। तो ये जो चीज है ये डेल के क्या आएगी, परपेंडिकुलर, और उसमें भी आप डेल का ही क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो वो आपका जीरो हो जाएगा। इन शॉर्ट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए और समथिंग इज जीरो। इतना याद रखना है। वेक्टर फॉर्मूला हो गया। पांचवी चीज है हमारी स्टोक्स कर्ल थ्योरम। स्टोक्स कर्ल थ्योरम में मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है एंड इसका काफ़ी लंबा डेरिवेशन है। फिलहाल हम इसकी शॉर्ट में बात कर लेते हैं। स्टोक्स कर्ल थ्योरम क्या बोलती है, स्टोक्स कर्ल थ्योरम बोलती है कि आप किसी भी चीज़ का लाइन इंटीग्रेशन है आपके पास, सपोज कोई भी वेक्टर फील्ड ए है, ए मतलब मैं इधर कोई भी फील्ड ले रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक नहीं, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी है, इसका डी एल अगर आप लाइन इंटीग्रेशन कर रहे हैं या फिर कर्व, अगर आपको इसको सरफेस के इक्विवेलेंट लिखना है, मतलब अगर ये कर्व इंटीग्रेशन है और आप चाहो कि आप इसको सरफेस के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके लिख दो, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन के फॉर्म में आपको अगर ये लिखना चाहते हैं आप, तो आपको जो ए फील्ड है इसका कर्ल लेना पड़ेगा। कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस ए, मतलब मैं ए की जगह क्या लिखूंगा, डेल क्रॉस ए। अगर आप इसको डेल क्रॉस ए लिखें तो जब इधर डी एल था, डी एल मतलब लाइन इंटीग्रेशन, तो आप इसको डी एस लिख सकते हैं, डी एस मतलब सरफेस इंटीग्रेशन। तो ये होती है हमारी क्या, स्टोक्स, सी फॉर कर्ल, टी फॉर थ्योरम, एस सी टी, स्टोक्स कर्ल थ्योरम, ये आपको पता होनी चाहिए। कर्व सरफेस वो लाइन इंटीग्रेशन को आप सरफेस इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं अगर आप अपनी फील्ड का कर्ल लेते हैं। तो हमने अपने सारे बेसिक पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब फुर्ती में हम बिना किसी देरी के अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप पहले इतना बेसिक नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अपना डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन हमारा किस पे बेस्ड है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, वो कहता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू हमारा होता है म्यू नॉट आई। एक नई चीज बताता हूँ, बी होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, मतलब एच नाम की चीज में म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दें तो ये बी बन जाता है। एच होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से मुझे एच की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एच इज इक्वल्स टू बी अपॉन म्यू नॉट। ये बात याद रखनी है, मतलब मैं अगर इस म्यू नॉट का इधर डिवाइड कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा एच। तो मैं इधर से क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन बी अपॉन म्यू नॉट इंटू डी एल, ये लाइन इंटीग्रेशन है, इज इक्वल्स टू आई, क्योंकि म्यू नॉट तो हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा आई। और मैं पहले बता चुका हूँ बेसिक में मैं आई को क्या भी लिख सकता हूँ, करंट को, इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और ये होता है सरफेस इंटीग्रेशन। तो इधर से मैं क्या लिख दूंगा, इसको एच लिख सकता हूँ। चलिए एक और पॉइंट आगे लिख लेते हैं, बी अपॉन म्यू नॉट, तो बी अपॉन म्यू नॉट एच होता है, तो इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू, एच वेक्टर होता है, एच डॉट डी एल इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। चलिए इधर तक भी समझ आ गया। अच्छा, ये सी फॉर है लाइन इंटीग्रेशन, ये एस फॉर सरफेस इंटीग्रेशन, दोनों आपस में बराबर हैं।
बट इसमें हम आगे कुछ नहीं कर सकते बिकॉज एक तरफ है लाइन इंटीग्रेशन, एक तरफ है सरफेस इंटीग्रेशन। या तो दोनों को लाइन में कन्वर्ट कर ले या दोनों को सरफेस में कन्वर्ट कर ले। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कर्ल स्टोक्स थ्योरम। जब भी एक तरफ सी लाइन इंटीग्रेशन दिखे, डीएल दिखे, एक तरफ डीएस दिखे, सरफेस इंटीग्रेशन दिखे, हमेशा आंख बंद करके कर्ल स्टोक्स थ्योरम लगानी है। तो फ्रॉम कर्ल स्टोक्स थ्योरम, फ्रॉम स्टोक्स कर्ल थ्योरम, कर्ल स्टोक्स थ्योरम जो ही बोल रहा है, मैं बोलता हूँ स्टोक्स कर्ल थ्योरम। फ्रॉम स्टोक्स कर्ल थ्योरम मैं क्या लिख सकता हूँ, जो मेरा इंटीग्रेशन ये है, ये इंटीग्रेशन कर्व लाइन इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी एस। ये बात तो समझ में आ गई आपको। ये है मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरी सेकंड इक्वेशन। इधर से मैंने एच डॉट डी एल को क्या लिखा है, सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस, और इधर से एच डॉट डी एल को लिखा है सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस एच डॉट डी एस। तो फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या बोल सकता हूं, तो मैं इधर से आगे लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हमारा दोनों का RHS भी बराबर होगा। मतलब डेल क्रॉस एच वेक्टर डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। इसको मैं इस साइड माइनस में ले आता हूं, तो मेरा क्या बचेगा, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एच वेक्टर डी एस माइनस सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0। मैं इसको इस साइड क्या ले आया, माइनस में। अच्छा, अब दोनों सरफेस इंटीग्रल हैं तो दोनों डायरेक्ट माइनस हो सकते हैं। मतलब मैं इसको कैसे लिख दूंगा, सरफेस इंटीग्रल डेल डॉट एच क्रॉस माइनस जे वेक्टर डॉट सबका होल में डी एस इज इक्वल्स टू 0। ये मैंने कैसे लिखा, दोनों इंटीग्रेशन को कॉमन लिख दिया, इधर से डेल क्रॉस एच लिया, इधर आया माइनस का माइनस, माइनस में जे वेक्टर, एंड दोनों में कॉमन क्या है हमारा, डी एस। इधर भी डी एस था और इधर भी डी एस था, तो मैंने डी एस लिख दिया इज इक्वल्स टू 0। ये चीज़ 0 कब होगी, ये वाली जो चीज़ हमको कंप्लीट दी हुई है, ये 0 कब होगी, जब ये अंदर की चीज़ 0 हो जाए। इसका मतलब डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस जे वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, इस माइनस को मैं अगेन अगर प्लस में ले जाऊँ तो इधर से मेरा आ गया डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू जे वेक्टर। ये हमारे डेरिवेशन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लगभग जो हमारी इक्वेशन होती है उसकी जो शकल या रंग रूप होता है वो आना चालू हो चुका है, बट ये हमारा कंप्लीट नहीं है। तो आप इतना नोट करिए, इसके बाद हम इसका आगे का पार्ट करने वो लिख लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी हमने क्या रिजल्ट निकाला, हमारा रिजल्ट आया था डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर इज इक्वल्स टू जे वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ आती है। तो ये तो एक हिसाब से हमारा आंसर आ गया, बट आंसर आने का मतलब ये नहीं होता कि आंसर सही आया, बिकॉज ऐसे तो कुछ भी अगर कोई आंसर ला देता है 2 + 2 इज इक्वल्स टू 5, तो क्या ये सही है, नहीं। तो हमको सबसे पहले इसकी वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी। क्या चेक करनी पड़ेगी, वैलिडिटी। तो हम इसकी थोड़ा वैलिडिटी भी चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है। वैलिडिटी चेक मैं लिख देता हूँ। तो हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, जो कि हमारी क्या थी, डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। ये चीज़ तो हमने देखी थी। मतलब जे वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या आना चाहिए, डेल रो अपॉन डेल टी, या कुछ तो आना चाहिए। मैं नहीं कह रहा यही आना चाहिए, कुछ आना चाहिए। अच्छा, इधर भी हमारा जे वेक्टर क्या आया, तो इधर मैंने क्या देखा कि जे वेक्टर हमारा क्या आया, इधर से जे वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। ठीक है, इसका भी हम डाइवर्जेंस ले लेते हैं दोनों तरफ। तो अगर मैं जे का डाइवर्जेंस लूंगा तो मैं लिखूंगा डेल डॉट जे वेक्टर इज इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा, इस पूरी चीज का डाइवर्जेंस लूंगा तो डेल वेक्टर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। तो मैंने इधर से क्या देखा कि मैंने डेल डॉट जे वेक्टर क्या है, डेल डॉट डेल क्रॉस एच, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ समथिंग। याद करिए, स्टार्टिंग में बताया था वो वेक्टर्स आइडेंटिटी में किसी चीज़ का डाइवर्जेंस और कर्ल अगर एक साथ आ जाए, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ समथिंग, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा 0। ये मतलब डेल डॉट जे क्या आ गया, 0 आ गया हमारी इस इक्वेशन के हिसाब से। बट जो ये है डेल डॉट जे, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है, वो माइनस डेल रो अपॉन डेल टी होगा। मतलब इसकी जो इक्वेशन है वैलिडेट नहीं हो रही है। तो इधर से देयरफॉर फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन
फ्रॉम कंटिन्यूटी इक्वेशन, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्या बोल देते हैं, दैट इज हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, डेल जे, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। इधर से हम कह सकते हैं एंड आवर रिजल्ट इज डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर इधर से हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आवर रिजल्ट डजंट वैलिडेट्स। ठीक है, तो ये गलत क्यों आया, ये गलत आया क्योंकि हमने स्टार्टिंग की थी क्वेश्चन की एम्पियर सर्किटल लॉ से। किससे, एम्पियर सर्किटल लॉ से। एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बोला था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल जो होगा हमारा, जो भी ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू आई म्यू नॉट आई होगा, म्यू नॉट आई। ये जो म्यू नॉट था मैंने इसको नीचे पहुंचा दिया था, तो हमारा फाइनली क्या बचा, इधर म्यू नॉट डिवाइड में पहुंचा दिया तो एच बन गया था। एम्पियर ने सिर्फ क्या बोला कि इधर आई होगा, बट मैक्सवेल ने क्या बोला, इधर एक और चीज भी होगी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब आई के साथ एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, दैट इज आई प्लस आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट क्या करंट क्या होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। किसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा हुआ है इस टाइप से, और इधर कुछ प्लस माइनस बैटरी है, एंड दिस कैपेसिटर भी ये चार्ज होगा प्लस माइनस करके, एंड इधर से कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच डेवलप होती है, जिससे कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगता है इस प्लेट से दूसरी प्लेट पे। हवा में ही ट्रांसफर होता है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो करंट डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड जो इससे करंट डेंसिटी जनरेट होगी उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, दैट इज जेडी। अब आप एक चीज और याद रखिए, अच्छा जेडी जो होती है वो नॉर्मल जे या आई के जो नॉर्मल करंट होता है इसके मुकाबले बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, बट कुछ तो होती है। एंड एक चीज याद रखना है कि हमारा करंट क्या होता है, करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम करंट को डिफाइन करते हैं, करंट इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये तो आपको पता होगा। सिमिलरली जो हमारी वो होती है डिस्प्लेसमेंट चार्ज डेंसिटी जेडी, तो हम जेडी को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर मुझे जेडी को डिफाइन करना है तो मेरा जेडी होता है, जेडी इज इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डेल टी। एक फॉर्मूला और ये याद रखिए, जेडी डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी क्या होती है, डेल डी अपॉन डेल टी। तो डेल डी क्या है, इसमें डी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट चार्ज डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट चार्ज डेंसिटी। दो शब्द हैं, एक है चार्ज, एक है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो जब मैं चार्ज का अपॉन डी टी करता हूँ, चार्ज मतलब जो चार्ज होता है उसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, करंट मिलता है। सिमिलरली चार्ज डेंसिटी का मैं अगर डिफरेंशिएशन करूंगा, चार्ज डेंसिटी डी अपॉन डी टी करूंगा, तो चार्ज डेंसिटी के डिफरेंशिएशन से क्या मिलेगा, तो इसके डिफरेंशिएशन से मुझे करंट डेंसिटी मिलेगी, दैट इज जेडी। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी होप, और ये काफ़ी डिटेल में है लेकिन उतना हमारा भी टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ना, हम उसमें जाएंगे। होप आपको समझ आ गया होगा ये। मतलब इधर से मैं अब आगे पूरी एक नई डेफिनेशन लिखूंगा, आप इतना नोट करिए। चलिए तो अब यहाँ से आगे लिखेंगे, तो आगे क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम मोडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। इधर से क्या होगा, फ्रॉम मोडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, ACL मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ, बस इसको मॉडिफाई कर दिया तो हमारे पास नई डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नया रिजल्ट जो हमारा डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे आया था, दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, जे। अब ये जे वेक्टर ना आके क्या आएगा हमारा, जे प्लस एक नई चीज भी आ जाएगी इसमें, जे डी, क्योंकि हमने एम्पियर वाली जो डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू आई, वो आई प्लस आई डी हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे डेल क्रॉस एच इज इक्वल्स टू जे ना होकर जे प्लस जे डी, एंड जे डी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो इधर से डेल क्रॉस एच हमारा, और अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो डेल क्रॉस एच क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा जे प्लस जे डी। जे डी को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैंने भी बताया था, डेल डी अपॉन डेल टी। डी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट चार्ज डेंसिटी, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी मिल जाएगी। तो जे डी प्लस जे डी अपॉन जे टी, डेल डी अपॉन डेल टी। तो जो ये रिजल्ट आया हमारा ओवरऑल, ये है हमारी फाइनली मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन जो हमारी आ चुकी है। अच्छा, इसका आपको वेरिफिकेशन देखना है कि ये सही है या नहीं है। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो चेक करते हैं। फिर से मैंने दोनों तरफ क्या लिया, डाइवर्जेंस लिया। तो जब इस तरफ डाइवर्जेंस लिया तो मेरा आया डेल डॉट डेल क्रॉस एच वेक्टर।
इज इक्वल्स टू, इस तरफ भी मैंने दोनों का क्या लिया, डाइवर्जेंस लिया, तो मेरा क्या आएगा, जे प्लस जे डी का डाइवर्जेंस लिया, तो डेल डॉट जे, कहाँ गया, सॉरी, डेल डॉट जे वेक्टर प्लस मैं क्या लूँगा, ये उल्टा है, डेल डॉट डेल डी अपॉन डेल टी, डेल डी अपॉन डेल टी, कुछ इस प्रकार की टर्म हमारे पास आएगी। तो ये चीज़ तो हमारी क्या थी, जीरो होती है, हम पहले भी देख चुके हैं। तो इधर से जीरो इज इक्वल्स टू डेल डॉट जे वेक्टर प्लस डेल डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। तो इधर से अगर मैं डेल डॉट जे की वैल्यू निकालूं, डेल डॉट जे, तो ये वाली चीज़ माइनस में आ जाएगी इस तरफ, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस डेल डॉट डेल डी अपॉन डेल टी। ये जो हमारी चीज़ होती है डेल इंटू डेल डी अपॉन डेल टी, ये क्या ही हो जाती है फाइनली, जो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन में होती है, डेल रो अपॉन डेल टी। तो हमारा कहने का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन ने क्या बोला था कि डेल डॉट जे होगा वो माइनस डेल रो अपॉन डेल टी होगा, जीरो नहीं होगा। और वही हमने इधर प्रूफ किया कि दोबारा फाइनली ये चीज़ हमारी जीरो ना होके कुछ तो है। बस यही हमारा डेरिवेशन था। तो हमारा फोर्थ इक्वेशन का डेरिवेशन खत्म हो चुका है। मैं होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। वेल, आप एक सेकंड इसको लिख लीजिए। तो आपने पॉज करके लिख लिया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड इसी तरह के कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।